ऊंचे कर्ज से जूझ रहे वेदांता के अनिल अग्रवाल के लिए एक नई मुश्किल आ खड़ी हुई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग CFR को डाउनग्रेड कर दिया है। मूडीज ने वेदांता की रेटिंग को CAA1 से घटाकर CAA2 कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि मूडीज के वेदांता की रेटिंग घटाने की आखिर क्या वजह रही। असल में अगले कुछ महीनों में डेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर बढ़ते रिस्क के चलते मूडीज ने वेदांता की रेटिंग को घटा दिया है। मूडीज ने ये भी कहा है कि इस डाउनग्रेड के साथ ही वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी के लिए आउटलुक भी नेगेटिव बना हुआ है। इतना ही नहीं, अनिल अग्रवाल को एक और झटका मूडीज ने दिया है। मूडीज ने वेदांता रिसोर्सेज के सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स की रेटिंग को CAA2 से घटाकर CAA3 कर दिया है। मूडीज के वेदांता की रेटिंग घटाने से बुधवार को इसके शेयर में तेज गिरावट आई। दोपहर में वेदांता लिमिटेड के शेयर 5.60% गिरकर 211 रुपए के करीब कारोबार कर रहे थे। इतना ही नहीं, शुरुआती कारोबार में इसके शेयर गिरकर 210 रुपए के 52 हफ्ते के लो पर पहुंच गए। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की CAA3 रेटिंग का मतलब बेहद स्पेक्युलेटिव और डिफॉल्ट या इसके करीब माना जाता है। हालांकि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के कुछ हद तक रिकवर होने की संभावना होती है। CAA2 रेटिंग को स्पेक्युलेटिव ग्रेड के भीतर माना जाता है और इसे बेहद ऊंची क्रेडिट रिस्क के तौर पर देखा जाता है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वेदांता रिसोर्सेज ने आगे चलकर मैच्योर होने वाले डेट की रीफाइनेंसिंग को लेकर कोई कामयाबी हासिल नहीं की है और इससे जोखिम बढ़ गया है। खास तौर पर जनवरी 2024 से अगस्त 2024 के बीच मैच्योर होने वाले करीब $1 अरब के बॉन्ड्स को लेकर खासी मुश्किलें कंपनी के सामने आ सकती हैं। VRL ने इसी साल अगस्त में वेदांता लिमिटेड में 4.3% स्टेक की बिक्री करीब $50 करोड़ में की है ताकि वो कर्ज के इस प्रेशर से उबर सके। साथ ही 2022-23 के दौरान VRL ने करीब $2 अरब के दूसरे कर्ज भी चुकाए हैं। हालांकि हाल में ऐसी खबरें भी आई हैं कि वेदांता ने कर्ज के मसले को सुलझा लिया है। कारोबारी साल 2024 में कर्ज भुगतान के लिए कंपनी ने रकम का जुगाड़ कर लिया है। इस रकम को जुटाने के लिए वेदांता 6% हिस्सेदारी बेच सकती है। कारोबारी साल 2025 तक कंपनी को करीब $3.6 अरब के कर्ज का भुगतान करना है। इस कर्ज में $2.2 अरब के बॉन्ड भी शामिल है। कंपनी पर सवाल ये भी उठते हैं कि जब कंपनी के ऊपर भारी भरकम कर्ज है, उसके बावजूद कंपनी ने निवेशकों को मोटा डिविडेंड दे दिया। अगर आगे भी मोटा डिविडेंड देना जारी रखा तो हो सकता है कि कंपनी की मुश्किलें और बढ़ जाए। हाल में ही कोटक इक्विटीज ने भी वेदांता पर एक रिपोर्ट जारी की थी। कोटक की रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी साल 2025 तक कंपनी को जितना कर्ज चुकाना है उसमें $3.1 अरब कम पड़ सकते हैं। ये रकम कंपनी के मार्केट कैप का 30% है। बॉन्ड की रीफाइनेंसिंग करना भी कंपनी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। ऐसे में अब मूडीज का वेदांता की रेटिंग को डाउनग्रेड करना अनिल अग्रवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत की तरह से है। देखना ये होगा कि क्या वे अपनी कर्ज की मुश्किलों से उबर पाते हैं या नहीं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।